ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ को देखेंगे। तो आज मुझे केशव सर ने बहुत अच्छा मौका दिया और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको ओम्स लॉ को अच्छी तरह से समझा दूं। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ओम्स लॉ को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है जिसमें अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा और अगर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा। चलिए अब हम लोग इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन एंड लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोर स्टडी मतलब अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, और लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, और हम लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो ना के बराबर कन्फ्यूजन आती है। अब हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लेते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। मोर विल बी द स्पीड लेस विल बी द टाइम टेकन, लेस विल बी द स्पीड मोर विल बी द टाइम टेकन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग गाड़ी का अगर स्पीड बढ़ाते हैं, चाहे हम लोग चलने की ही स्पीड बढ़ाते हैं, तो हम लोग उस जगह पर मतलब पहले पहुंचते हैं। और अगर हम लोग ये स्पीड कम करते हैं तो टाइम हम लोगों का ज़्यादा लगता है। तो चलिए अब ओम्स लॉ को मज़ेदार वे में देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब समझिए। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब वो कि टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आपका ठीक वैसे ही मतलब बात कर रहा है जैसे ये मैथमेटिक्स में वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ते हैं। वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है और कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब भी सेम वही होता है कि कांस्टेंट मीन्स आपका टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अब करंट का जो है फ्लो तो वो तो कंडक्टर के थ्रू ही होगा, इंसुलेटर के थ्रू तो हो नहीं सकता है। तो करंट का जो फ्लो होगा फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, मींस एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जब होगा तभी करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its ends। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में। तो अगर कोई बोलेगा कि ओम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए तो बस सिंपली कहना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अब हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करें। तो इसके लिए पहले हमें ये एवॉव पहले हम लोग देख लेते हैं। I is directly proportional to V, जैसा कि हमने बात किया पहले ही। V is directly proportional to I means potential difference I is said to be current. Current SI unit is I, which is means its SI unit is ampere and it is denoted by the symbol I. And V here is said to be potential difference, means it's the SI unit of potential difference, and potential difference is said to be the volt, means SI unit. And SI unit is the unit which is accepted all over the world. Here which gives V is equal to IR, I is equal to V by R, and R is equal to V by I. V by I is equal to R, its resistance which is constant. Okay. Now we will see the experiment that how the Ohm's law gets verified. Above we have seen the Ohm's law. Now we will see experiment. First we have to understand this following diagram. First it's where there two wires are connected in a battery. So connecting wires is there, ammeter is there. Ammeter is the instrument which measures the electric current, and it's voltmeter. It is an instrument which measures the potential difference. Here B it's battery from which the electric current will flow. See, electric current will be flown from here, from this, and when this will go here, then from ammeter the current circuit is completed by pressing the switch S. Here the switch is, here the circuit is incomplete, so
current flow will not take place. And when we will put a dot, that means switch is circuit is completed and switch is means on. So when we will switch the on, the current will flow from here and it will go to first ammeter. Then on pressing the switch, the current starts flowing, as I told you before, in the conductor R. Here is the conductor R. This current is shown by ammeter. This current is shown by ammeter because at first only I have told you that current is measured by the instrument which is called ammeter. And the rheostat RH is initially so adjusted that a small current passes through the circuit. Here the rheostat is also there, which is responsible for that the small current passes through the conductor R. Means if current is there, it has no the fixed value, so it can flow on a large amount also, by which the Ohm's law means in the verification of Ohm's law it will get difficulty. So means rheostat is there which will fix the amount of current, that how much the current should flow. After that, the ammeter reading is now noted. This reading gives us the current I flowing through the conductor R. अब एमीटर रीडिंग का जो होता है, एमीटर रीड कर रहा है, तो एमीटर रीड करेगा किसको? रीड करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो जब एमीटर रीड करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, तो मतलब एमीटर रीडिंग का नोट तो होगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट को हम लोग ऐसा यूनिट में आई से डिनोट करते हैं, और आई से जब हम लोग डिनोट करते हैं तो आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू इज सेड टू बी कूलम एंड टी इज सेड टू बी टाइम टेकन। ओके, अब देखते हैं सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या कहता है। The voltmeter reading is also noted, which will give the potential difference to the ends of the conductor R. अब voltmeter भी रीड होगा, क्योंकि जब करंट जो हो फ्लो होगा तो क्या कहते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा उस रिस्पेक्ट में, और अगर दूसरा चीज मतलब बढ़ेगा तो पहला चीज भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, और अगर दूसरा चीज मीन्स बढ़ेगा तो पहला चीज घटेगा। तो हियर हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग को ये रिजल्ट आएगा। तो जब हम लोग देखेंगे कि V बाई आई मीन्स V अगर बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और अगर I अगर बढ़ेगा तो आपका ये रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा आई थिंक। तो हम लोग इसको सिंपल में समझेंगे, कैसे होता है। लेट्स से कि ये फ्रैक्शन है 1/2, एंड यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, I बराबर V/R। तो हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 मीन्स इज इक्वल टू 0.5। ओके, 1/2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.5 हमारा आंसर आएगा। और अगर हम लोग इसको देखिए, हम लोग यहाँ पर करंट को बढ़ा रहे हैं, मीन्स I1 को गुना किया 2 से, तो आपका 2/2 विच गिव्स 1। तो 1/2 और 1 मीन्स 0.5 और 1 मीन्स हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो फ्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन्स इसके न्यूमरेटर के, और हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये 1 आ रहा है, मीन्स इसका दोगुना आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम लोगों को आ रहा है, अब हमने इसके डिनोमिनेटर को 2 गुना बढ़ाया तो 1/4 ये हो गया। पहले कितना था, और 1/4 हो गया, मीन्स 0.5
0.25। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर में अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन की मीन्स f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका कमिंग रिजल्ट के, और अगर यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो f जो हो गया आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका डिनोमिनेटर का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि Ohm's law is verified now, and we can see here that from the above experiment we can see that the current flowing through the conductor R is directly proportional to potential difference and inversely proportional to resistance। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स इफ द करंट इज डबल्ड the potential difference also get doubled, and if the current is helped the potential difference also get helped, and inversely proportional के केस में अब हम लोग देखते हैं if the current is doubled the potential difference gets helped, and if the sorry by mistake I told you this, if the potential difference is doubled the resistance gets helped, and if the potential difference is helped the resistance get doubled। okay, तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड जहाँ पे मैंने गलती किया है उसके लिए आई एम सॉरी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।